पाए। कई बार लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती और न ही धन की बढ़ोतरी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण या फिर देवी देवता पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहे तो इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि, धन, संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि बरकत पाने के लिए रोजाना कौन से 10 काम जरूर करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके न सोएं। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। बटुए या रुपए को पैंट की पीछे वाली जेब में न रखें। किसी भी प्रकार का नशा न करें। झूठ बोलते रहने से बरकत जाती रहती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने, छींकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में हर जगह गंदगी फैलाने का कार्य न करें। नाखून और बाल बढ़ाकर न रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी छिद्रों को 3 वक्त जल से धोएं, सुबह, शाम और रात्रि। वास्तु शास्त्र के अनुसार ईशान कोण में अष्टदल कमल बनाकर मंगल कलश स्थापित कर सकते हैं। उस कलश में जल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डाल दें। इसके बाद उसमें नारियल के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रख दें। नंबर 2, माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा हासिल करने के लिए आप अपनी तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के रखें। आप अपने घर के मंदिर में लाल रिबन से 3 सिक्के बांधकर भी लटका सकते हैं। ऐसा करने से भाग्यफल में बढ़ोतरी होती है और परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक सुख, समृद्धि, धन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मछली की चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रखना शुभ माना गया है। कहते हैं कि इस प्रकार की प्रतिमा घर में शांति और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करती है। आप चाहे तो दीवार पर मछली के जोड़ों की पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा घर में धन का प्रवाह बढ़ाने के लिए माँ लक्ष्मी, कुबेर देव और भगवान गणेश की मूर्ति पूजा घर में रखनी चाहिए। इन तीनों देवों की रोजाना विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने लगती है, साथ ही खुशहाली भी आती है। नंबर 3, भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौकी या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोएं और उसमें जूठन न छोड़ें। थाली को कभी किचन, स्टूल, पलंग या टेबल के नीचे न रखें, ऊपर भी न रखें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में न रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध न करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें और अजीब सी आवाजें न निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। आथा समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हैं, उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें, इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन न करें। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय न पिएं। जूठे हाथों या पीछा नहीं छोड़ती। नंबर 7, घर में यदि पूजा घर नहीं हो तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ कुंडलियों के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक हो सकता है। किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर न रखें। पूजा घर के अलावा देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में न लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें इस तरह न लगाएं कि उनका मुख आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी नैऋत्य कोण में न लगाएं, वरना कोटकचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियां और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें।
कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की भट्टी या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहे। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। यदि यह कार्य प्रत्येक शनिवार को किया जाए तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होने लगेगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जलाएं, फिर वापस घर आ जाएं और पीछे मुड़कर न देखें। ऐसा करने से धन लाभ होगा और हर बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। नंबर 11, संध्या काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होती हैं, इसलिए इस समय निम्नलिखित कार्य निषिद्ध माने गए हैं: सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़ा करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा पर निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ करना, शुभ कार्य करना और चौखट पर खड़े रहना। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाता तो घर की बरकत चली जाती है और व्यक्ति अनेक प्रकार के संकटों से घिर जाता है। मदिरा सेवन और स्त्री अपमान भी वर्जित है। तामसिक भोजन व अनैतिक कृत्यों को महत्व देने वालों का धन केवल दवा, जेल और संकटों में खर्च होता है। नंबर 12, पत्नी और बेटी लक्ष्मी का स्वरूप होती है, इसलिए भूलकर भी उन्हें कटु वचन न कहें, न कोसें और न ही कोई अशुभ शब्द बोले। माँ को साक्षात देवी पार्वती माना गया है। माँ को दुखी रखने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या बेटी को दुखी रखता है तो वह स्वयं भी कभी सुखी नहीं रह सकता। यदि पत्नी रोती हुई अपने माता पिता के घर चली गई तो यह पाप कर्म घर की बरकत छीन सकता है। धन, वस्त्र और आभूषण देकर पत्नी को मनाना चाहिए, क्योंकि उसका संतुष्ट रहना परिवार की समृद्धि के लिए आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका